तो हम लोगों ने एक सिंपल सा वर्ड टाइप कर दिया और हमें इनका टोटल करना है। तो इसमें मैंने चेकआउट कर लिया कि फॉर्मूलाज लगाने का सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पे कर्सर रखिए और जिस भी चीज का फॉर्मूला लगाना है बस आप सिंपल सी अरिथमेटिक्स में टाइप कर दीजिए या तो यहाँ से बने बनाए फॉर्मूलाज यूज कर लीजिए। जैसे मेरे को इस वाले सेल को जोड़ना है तो मैंने वहां कर्सर रखा तो देखिए उसने ले लिया B2। ये B2 कैसे लेता है? ये सिंपल सी अरिथमेटिक या यूं कहिए एक्सेल वाला हिसाब लेता है। ये A और B है, ये 2 3 4 5, तो ऑटोमेटिकली ये B2 सेल आपका कहलाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसमें B2 जोड़ दिया। फिर मैं सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू B2 प्लस ये वाला सेल, और जैसे ही मैंने इसको लिखकर यहाँ पे टिक लगाया आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। तो आप सिंपल अरिथमेटिक लगा सकते हैं या तो वहां साइड में फंक्शन दिया गया है उस पर भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि टू टेबल्स के अंदर ये जो फॉर्मूला ऑप्शंस है इसकी मदद से आप लोग कई सारे फॉर्मूलाज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि आप लोगों को वर्ड में ऐसा नहीं है कि एक्सेल जैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिब्रा में आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर पाएंगे। क्लियर? तो मैंने आपको टेबल्स के ये सारे, एक चीज और इसमें एक सबसे अच्छी ऑप्शन और भी रहता है कि आप लोग इसको एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा ये, बाद में आपसे बोला गया कि ये तो गलत हो गया, आप लोगों को ये ऐसा लिखना ही टेबल चाहिए ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे तुरंत कन्वर्ट कर दें टेबल टू टेक्स्ट, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेबल जैसा नहीं रहा, ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को टेबल का ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा तो टेबल में दिया रहता है ऑटो फॉर्मेट, यहाँ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, आप इनमें से भी कोई फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, कुछ खास नहीं। तो मैंने आप लोगों को टेबल्स के भी कुछ मेनूज इजी बता दिए। आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिकल वर्क मैं दे रहा हूँ जो आप लोग घर पे कोशिश करिएगा कि आप लोग करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग सिस्टम पर आए तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका हो कि हाँ इस तरीके से पहले करना है। तो जिनके पास घर पे सिस्टम है वो लोग मेरे दिए गए इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे अपने चीजों को समझने के लिए। तो नंबर फर्स्ट, इसकी एक फोटो ले लीजिएगा अभी आप लोग, या फिर रिकॉर्डिंग के बाद कर लीजिए। लाइव सेशन में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये हमें बनाना है। तो आप चाहें तो इसकी एक फोटो ले लीजिए, एक ये आपको डिजाइन करना है और साथ ही साथ एक और आपको दिया जा रहा है। कोशिश करिए कि इसको भी एज ए टेबल में डिजाइन किया जा सके। ये प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करने हैं। तो मैंने इसके लिए भी एक और दे दिया, ये है आपका नेक्स्ट, इसका भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है घर पे। तो ये टेबल टूल्स के प्रैक्टिकल्स हैं जो लोग आप लोग करेंगे। तो वर्ड में टेबल से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल जरूर आता है। तो यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट, तो मैंने आप लोगों को फाइल, एडिट और टेबल, ये सिंपल से 3 मेनूज फिनिश करा दिए। अगले मेनूज में हम लोग बात करेंगे व्यू पर। व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट मेनू है क्योंकि इसकी शॉर्टकट की थोड़ी सी अलग टाइप की है। जैसे इसमें एक शॉर्टकट की आती है फुल स्क्रीन की। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की में है कंट्रोल शिफ्ट जे। जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो आपको फुल स्क्रीन पे ही दिखने लगेगा। क्लियर? और बस स्केप बटन दबा दीजिए, फुल स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। डेटा सोर्स बेसिकली आपका काम करता है जब कभी आप लोग एक डेटा सर्वर बना लेते हैं। अभी हमारे सिस्टम पे डेटाबेस नहीं बना हुआ है, इसीलिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वरना आप लोगों को जब डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने क्वेरीज और टेबल्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे ऑफिस में 40 वर्कर काम करते हैं, मैं सभी के नाम डेटा बार बार थोड़ी डालूंगा, मैं अपने इस डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा और जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी वो पूरे के पूरे टेबल्स विथ नाम के साथ मैं यहाँ से एक्सेस कर लूंगा। आप में से कोई बच्चा बता सकता है नेविगेटर, जो ये नेविगेटर लिखा हुआ है F5, ये किस काम के लिए था? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था नेविगेटर। कोई बता सकता है नेविगेटर क्या काम करता है? यहाँ साइड में जो आपको व्यू में दिख रहा है नेविगेटर, इधर पे भी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास, अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ये सारे टूल्स आते थे, इस पर भी देखिएगा हम लोगों ने नेविगेटर का यूज किया था। किसी को आइडिया? लास्ट क्लास में से अपना हाथ जरूर रेस किया करिए। खैर देखिए, नेविगेटर बेसिकली है क्या, आपने अगर कोई भी टूल्स यूज किया है, आप देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक क्लिप आर्ट भी डाल दिया, इंसर्ट पे मैं गया और इंसर्ट के अंदर मैंने यहां से डालकर एक ऑब्जेक्ट, चार्ट, मीडिया कुछ भी यूज कर लिया, एक इमेज यूज कर ली, इमेज यानी फोटोज, और हमारे डी ड्राइव में कुछ फोटोज पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई फोटोज मैंने यहाँ पर डाल दी। ठीक,
कोई भी एक फोटो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, देखिए फोटो आ गई। एक टेबल मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है यहाँ पर। कुछ और भी 2-3 चीजें हमने यूज की। अब अगर आप नेविगेटर पे जाएंगे और चेक करेंगे तो ये आपको पूरा बताएगा क्या क्या चीजें हैं। यहाँ दिखा रहा है कि आपने एक इमेज डाली है इमेज 1 के नाम। आपको टेबल में भी दिखा रहा है यहाँ टेबल 1 है। तो ये आपको पूरा बताता है कि आपके इसमें कंटेंट क्या है, कंटेंट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे, अगर आपने हाइपरलिंक या बुक मार्क लगाया है तो वो भी दिखाई देगा। अभी इसमें 0 है, लेकिन इसमें आपको दिखा रहा है कि इमेज एक पड़ी हुई है। तो यही होता है नेविगेटर्स। क्लियर? तो ये आज भर की क्लास के लिए सफिशिएंट था। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट आपके ये मेनूज फिनिश हो जाएंगे और फिर हम लोग बात करेंगे अगले किसी उस पर। अब आप में से जो जिसके जो डाउट सेशंस हैं, आप लोग अपने डाउट सेशंस के लिए हाथ रेस कर